हर क्षण तैयार। आत्मनिर्भर विश्व मंच पर मैं हूं तलवार जिसकी धार है घातक। मैं हूं इस महान राष्ट्र के तरकश में। मैं हूं भारतीय नौसेना। उकसाए जाने पर घातक। मैं हूं युद्ध तत्पर, विश्वसनीय सुगठित और भविष्य के दृढ़ जल प्रहरी। Hi everybody, so today is 4th of December 2022 और आज है Indian Navy Day. The universe has your back. The universe has your back. Learn to trust it. Today we are going to talk about all these important topics. आज का brainstorming session का सवाल है Should lateral entry be allowed in civil services? सिविल सर्विसेज में एक तरीका होता है यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम क्वालिफाई करके आ पाए। दूसरा तरीका ये भी पॉसिबल है कि आफ्टर सम टाइम हम अपर एचलियन में ये जो हायरार्की है इससे लेटरल एंट्री में भी सिविल सर्वेंट्स को इंक्लूड करें। इससे बेनिफिट क्या होगा? स्पेशलाइजेशन आएगा, फ्रेश आइडियाज आएंगे, कंपटीशन आएगा, इमेज मेक ओवर भी होगा। डिफिकल्टी आ सकती है एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ क्लैश, पॉलिटिसाइजेशन भी। सो व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन दिस? शुड लेटरल एंट्री बी अलाउड इन सिविल सर्विसेज? शेयर। व्हेन वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल, तो हमें अपने गोल को, टारगेट को ब्लॉक्स में डिवाइड करना चाहिए और जितने भी माइलस्टोन्स आते हैं उनको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। यू नो, डेस्टिनेशन इज इम्पॉर्टेंट बट सो इज द जर्नी. The journey is a period of learning, growth, joy, frustration and challenges. This is what builds you into the hero of your story. Without the journey, there is no hero and there is no story. What would be the point of that? So that is why ये जो आपकी जर्नी है, प्रिपरेशन जर्नी है, इसको भी अच्छे से एंजॉय करिए. So this is प्रीलिम्स 2023 कोर्स और कल से हम इसमें मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं. लाइव क्लासेस होगी. यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स. देयर इज अ नॉमिनल फी ऑफ ₹1111 फॉर दिस. देन ये टेलीग्राम क्विज है. ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल. ये सारे MCQs हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं. ज्वाइन इट. जितनी भी अपडेट्स होती है, सो वी हैव ओनली वन टेलीग्राम चैनल. उसमें सारी अपडेट्स आपको एक सिंगल पॉइंट ऑफ सोर्स है, वहाँ पे सारे अपडेट्स, सारे फाइल्स, सारे नोटिफिकेशंस जो हैं वो सब मिल जाएंगे. सो जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल. Then this is quiz 202. When the rule of the Delhi Sultanate began? The answer is 1206 AD. Which ruler built the mosque called Adai Din Ka Jhopda? The answer is Qutbuddin Aibak. ब्लड एंड आयरन पॉलिसी थी बलबन का. कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क बिल्ड किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने. और इल्तुतमिश वो दिल्ली सल्तनत के रूलर थे जिनके टाइम पे चेंगिस खान का इन्वेजन हुआ था, मंगोल्स. आज के सवाल हैं. हु बिल्ड द हवा महल सिचुएटेड इन जयपुर इन द ईयर 1799? हु बिल्ट द खजुराहो टेम्पल्स? पृथ्वीराज रासो वॉज रिटन बाय whom? हु हैड बिल्ट द आमेर फोर्ट? Who was also known as जिंदा पीर? सो ये 5 सवाल हैं आज के लिए. आज की वोकैबुलरी है सिक्वेस्टरेटेड. इसका मतलब होता है एकांत, आइसोलेटेड एंड हिडन प्लेस. योक मतलब होता है जोड़ना, टू पुट और ब्रिंग टुगेदर सो एज टू फॉर्म अ न्यू एंड लॉन्गर होल. फिलिप है मतलब प्रोत्साहन है, समथिंग विच एक्ट्स एज अ स्टिमुलस और बूस्ट टू इनएक्टिविटी. पढ़ाई में एनकरेजमेंट से ज़्यादा पावर होती है, एनकरेजमेंट में ज़्यादा पावर होती है क्रिटिसिज्म से. सो वी ऑलवेज फॉलो दिस फिलॉसफी, एनकरेजमेंट. कंटेंशियस का मतलब होता है विवादास्पद. काउंटेनेंसिंग का मतलब होता है स्वीकार करना, एडमिट करना, एक्सेप्टेबल और पॉसिबल. सो आज के वर्ड्स हैं काउंटेनेंसिंग, कंटेंशियस,
Philip, yoked, sequestered. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये सी सेट है. कल मैंने आपको ये पैसेज पढ़ाया था, इस पैसेज को दिया था, इसको केयरफुली देखना है. और अब इससे आंसर क्या आ रहा है? रिलीजियस फ्रीडम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज ओपन टू स्टेट इंटरवेंशन. सो द राइट आंसर इज बी. जब ऐसे पॉलिटी के कोई सवाल आते हैं ना, तो यूजुअली जो हमारी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, जो आंसर्स यहाँ पे आते हैं वो भी उस नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से डिफर नहीं करते हैं, यूजुअली डिफर नहीं करते हैं. नाउ ये आज का सवाल है, ये जीनोम एडिटिंग का एक पैराग्राफ दिया हुआ है. रीड दिस पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर दिस क्वेश्चन. नाउ दिस इज सोशल मीडिया अपडेट. ये 5R है, 5R. रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पज, रिसाइकल. ओपन योर नोटबुक एंड नोट इट डाउन. 5R क्या है? रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पज एंड रिसाइकल. यूज्ड टेक्स्ट बुक्स है, आप अपने जूनियर्स को दे सकते हो. रफ नोटबुक्स बना सकते हो पुरानी किताबों से, कई बार पन्ने बच जाते हैं, उनको फाड़ के आप अलग कॉपी बना लो, उसको लिख लिख के भरो. डोनेट करो क्लोथ्स टू चैरिटी जो अब आपके काम के नहीं है. हैंडकरचीफ यूज करो इंस्टेड ऑफ टिश्यूज. सो व्हाट वी हैव टू डू? रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पज एंड रिसाइकल. और ये जो ओवरटली मटेरियलिस्टिक टेंडेंसीज आने लग गई है ना, इसको भी थोड़ा हमें चेक करना चाहिए, बिकॉज इससे बहुत वेस्टेज क्रिएट होता है. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर रेसिड्यू है फॉर मल्चिंग एंड कंपोस्टिंग. मतलब जो आपने फसल लगाया उसको वहीं पे गलने के लिए छोड़ दो. सेल प्रोसेस स्टबल इंस्टेड ऑफ बर्निंग. बर्निंग नहीं करना चाहिए वरना दिल्ली चोक चैम्बर बन जाता है. फॉलो नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस. तो ये तरीका होगा सस्टेनेबल. आज हम जानते हैं टाटिया भील जी के नाम बारे में. आपका असली नाम था तात्या. लोग उन्हें प्यार से मामा कहकर भी पुकारते थे. ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह के लिए उन्हें जब्बलपुर में फांसी की सजा दी गई थी. आज उनके बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि. सो भारत के महान क्रांतिकारी हैं जननायक तात्या भील जी के बलिदान दिवस पर सादर नमन. देन ये बड़ा अच्छा आज इन्फोग्राफिक आया है डिड यू नो में. एक पर्सन होते हैं, एक डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, वो होते हैं डिसलेक्सिक. These differently abled dyslexic inventors have changed the world. जैसे कि थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, राइट ब्रदर, हेनरी फोर्ड. द आइडिया इज अगेन एनकरेजमेंट. और जो डिफरेंटली एबल्ड है तो उसकी स्ट्रेंथ को समझकर, एनकरेज कर मोटिवेट करके अगर हम उन्हें पढ़ाएं तो वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम रखने का यहाँ पे मादा रखते हैं. सो सी दीज ऑल एग्जाम्पल्स. It's time to change the conversation about the differently abled. तो ये है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी. तो डिसलेक्सिया इज वन ऑफ द 21 डिसेबिलिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016. तो इसमें क्या होता है, पढ़ने में भी थोड़ी डिफिकल्टी आती है, बट एट टाइम्स हम देखते हैं जैसे स्कूल में या फिर टीचर्स भी इनसेंसिटिव होते हैं, तो वो उन बच्चों की जो स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल नहीं कर पाते. बट अगर उनकी अटेंशन मिल जाए, जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है उसमें थोड़ा सा एनकरेजमेंट और हेल्प मिल जाए, तो ये बच्चे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते हैं. सिमिलर इज द थिंग आई हैव फाउंड इन दिस सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन एज वेल. स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड, वेरी मोटिवेटेड, वेरी गुड. द ओनली थिंग इज कि उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाए, एक कंसिस्टेंसी मिल जाए, एक डिसिप्लिन मिल जाए, वो अपने आप ही बहुत अच्छा सा पढ़ना पॉसिबल कर सकते हैं. सो दैट इज़ वाई टीचिंग में मैं हमेशा आपको ये बताता हूँ, एनकरेजमेंट में क्रिटिसिज्म से कहीं ज़्यादा ताकत होती है. देन दिस इज वी सैल्यूट अवर नेवी पर्सनल ऑन द ओकेजन ऑफ इंडियन नेवी डे. ये डिफेंस प्रोडक्शन कॉरिडोर्स कुछ यहाँ पे आए हैं, जैसे नेवी से रिलेटेड FDI लिमिट हमने बढ़ा दी है डिफेंस में, 74% हो गया. ऑटोमेटिक रूट. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड ऑटोमेटिक रूट? इसका क्या मतलब होता है? ऑटोमेटिक रूट में 74% हो गई, देन व्हाट डज इट मीन? इसका सेंस क्या है? 2/3 ऑफ नेवीज मॉडर्नाइजेशन बजट स्पेंट ऑन डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिजिनाइजेशन. मेक इन इंडिया फ्रंटलाइन वॉरशिप का हो रहा है, जैसे सूरत में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है. दिस इज उदयगिरी स्टेल्थ फ्रिगेट है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रिगेट? फ्रिगेट का मतलब क्या होता है? टेल. प्लस ये न्यू एनसाइन है फॉर इंडियन नेवी, मेजर स्टेप अवे फ्रॉम द कॉलोनियल पास्ट. तो अभी हमारा न्यू एनसाइन है ये. ओके, सो ये हो गया सोशल मीडिया अपडेट.
अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। दिस इज़ द हिंदू न्यूज़पेपर, दिस इज़ द इंडियन एक्सप्रेस, अवर रेफरेंस मटेरियल। फर्स्ट जो न्यूज़ है, आज आंसर राइटिंग का ऑफ है, हम आंसर राइटिंग मंडे से स्टार्ट करेंगे। लाइव क्लास भी कल हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। दिस इज डिसएनफ्रेंचाइज्ड इन देयर ओन लैंड। यहाँ प्रॉब्लम आ रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का। सी, ये है जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर। अर्लियर ये पूरा एक स्टेट होता था, फिर जम्मू एंड कश्मीर को दो पार्ट में डिवाइड किया। सो राइट नाउ आज की डेट में दिस इज जम्मू एंड कश्मीर एंड दिस एरिया इज लद्दाख। तो ये इंडियन टेरिटोरी है, दिस इज इंडियन टेरिटोरी, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस इसके कुछ पोर्शन जो है वो अभी हमारे पास नहीं है। बट जो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन है, जो हमारा इलेक्शन का प्रोसीजर है, उसमें तो पूरा एरिया ही आएगा। सो व्हाट विल हैपन टू पीपल जो यहाँ से अगर चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, तो ऐसी कुछ टेक्निकलिटीज आती है अराउंड दिस एरिया इज राइट नाउ नॉट इन अवर पोजेशन, दिस इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। दिस एंटायर जम्मू एंड कश्मीर इज अवर्स, दिस एंटायर जम्मू एंड कश्मीर एंड दिस लद्दाख, दिस एंटायर इज अवर्स। यहाँ भी कुछ एरिया अक्साई चिन चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है इलीगली। एक सीपैक भी क्रॉस हो रहा है जो अगेन एक इलीगल प्रोजेक्ट है। दिस एंटायर जोन इज अवर्स, इंडियन टेरिटोरी। Then this is a week more of electoral bond sales from tomorrow. यूजुअली इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो सेल होते थे उसमें मंथली बेसिस नहीं था, जैसे जनवरी हुआ, फेब मार्च अप्रैल हुआ, मई जून जुलाई हुआ, अगस्त सितंबर अक्टूबर हुआ, नवंबर दिसंबर, देन नेक्स्ट जनवरी में सेल होना चाहिए फर्स्ट 10 डेज में। बट अभी नवंबर में भी सेल हुआ, दिसंबर में भी सेल हुआ, फॉर सम रीजंस ये हुआ। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जनवरी 2018 में आई थी और ये था इसका मादा कि पॉलिटिकल पार्टीज को आप अगर डोनेशन दे रहे हो तो वो डोनेशन कैश डोनेशन अदर वेज के बजाय आप एक बॉन्ड परचेज करो। मतलब यू गो टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ पे आप अपना पैसा दो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको एक बॉन्ड इशू करेगा और वो बॉन्ड जाके आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर दो। इससे फ़ायदा क्या होगा, इस पूरी प्रोसेस से ये पूरा डोनेशन फॉर्मलाइज हो गया है। फॉर्मलाइज इट मीन्स यू आर लाइक कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्बिट में है। बट इससे अब ये बात भी हो गया कि जो बॉन्ड्स पॉलिटिकल पार्टी पे आ रहे हैं उसमें एक सर्टेन डिग्री ऑफ एनोनिमिटी भी हो गई। एनोनिमिटी एज सच नहीं होगी बिकॉज एसबीआई के पास सारा डेटा रहेगा कि उसने ये बॉन्ड किसको इशू किया है, उसका पूरा रिकॉर्ड रहेगा। बट स्टिल इसमें कई बार डिस्कशन होता है कि थोड़ा सा नॉन ट्रांसपेरेंसी है। अब तो ये अभी जो है नवंबर दिसंबर में भी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ओपन किया, 10 दिन के लिए ओपन किया और इनेबल किया एडिशनल फोर्टनाइट ऑफ सेल्स इन ईयर्स व्हेन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज हैव पोल्स। तो अभी चुनाव है तो दैट इज़ वाई इसको नवंबर दिसंबर में भी ओपन किया था। तो ये थर्ड सक्सेसिव मंथ हो गया। अक्टूबर के बाद जनवरी में होना था बट नवंबर और दिसंबर में भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स ओपन किए गए। इसके क्विक फैक्ट्स देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑथोराइज्ड है इशू और एनकैश कराने के लिए। ये एनोनिमसली परचेज करते हैं डोनर, वैलिड होते हैं 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। डोनर बैंक से इसे लेता है और फिर पॉलिटिकल पार्टी को ये दे देता है और पॉलिटिकल पार्टी उस बॉन्ड को एनकैश कर लेती है। केवल एलिजिबल पार्टी है वो ही इसको एक्सेप्ट कर सकती है। इसके डिनोमिनेशन होते हैं 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ के और ये यूजुअली 10 दिन की विंडो में ओपन होता है, जैन अप्रैल जुलाई अक्टूबर में, बट अभी नवंबर दिसंबर में भी हुआ। सेक्शन 29A है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। उसने सिक्योर किया है नॉट लेस देन 1% ऑफ द वोट्स पोल्ड इन द लास्ट जनरल इलेक्शन ऑफ हाउस ऑफ पीपल और द लेजिस्लेटिव असेंबली आर एलिजिबल टू रिसीव इलेक्टोरल बॉन्ड्स। मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके पास भी ये क्राइटेरिया मीट होना चाहिए कि उनको कम से कम 1% वोट मिले थे पिछले जनरल इलेक्शन में, तभी वो इस बॉन्ड को एक्सेप्ट कर पाएगी, अदरवाइज दे आर नॉट एलिजिबल टू एक्सेप्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। सो लेट अस सी। So this is the front page of the Hindu. Prime Minister to open first phase of समृद्धि कॉरिडोर. This is very nice. तो ये नागपुर शिरडी का स्ट्रेच है. दिस इज यहाँ पे महाराष्ट्र में है और यहाँ पे ओपन हो रहा है समृद्धि कॉरिडोर. इससे क्या होगा, नागपुर टू मुंबई जाने में 17 घंटे लगते थे, अब वो तकरीबन 839 किलोमीटर ही हो गया है. तो जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पर सेव हो जाएगा. ओके, तो अगेन दिस इज़ वेरी स्टेट ऑफ द आर्ट. 6 लेन यहाँ पे रोड्स बनाई गई है और
दिस इज लाइक सो मेनी गुड फीचर्स आर हियर. 6 लेन एक्सेस कंट्रोल यहाँ पे रोड है. टॉप स्पीड 150 kmph की. दिस महाराष्ट्र सेकेंड है आफ्टर दिस मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के बाद. तो दिस इज गुड. इसमें 30,000 to 35,000 व्हीकल्स यूज़ करेंगे डेली बेसिस में. और देखिए इससे टूरिज्म बढ़ेगा. शिरडी का, वेरुल का, लोनार लेक का, अजंता एलोरा, औरंगाबाद, पंचावटी और ज्योतिर्लिंग का. तो टूरिज्म के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा. त्र्यंबकेश्वर एंड दिस घृणेश्वर एंड द हिल स्टेशन ऑफ इगतपुरी. तो ये सारे हिल स्टेशन महाराष्ट्र के हैं और यहाँ पे टूरिज्म आएगा. 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से भी पास हो रहा है. सो दैट इज़ वाई हमने यहाँ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बनाएंगे. एनिमल्स पेडेस्ट्रियंस को पास करने के लिए यहाँ पे अंडरपास और ओवरपास रहेंगे. विलेजेस भी हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, सोलर एनर्जी भी हो रहा है. तो अगेन दिस इज स्टेट ऑफ द आर्ट. आपसे पूछा जाए हाईवेज कैसे बनने चाहिए, सो दिस इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल कि हमें इस तरीके के हाईवेज बनाने की ज़रूरत है. बिकॉज हाईवेज लाइफ लाइन होती है इकोनॉमी की. कनेक्टिविटी बढ़ती है और बहुत फिर यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आता है. तो दिस इज़ रियली गुड. ग्रीन फील्ड रूट है और दिस मच यहाँ पे प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं, फॉरेस्टेशन भी किया जा रहा है. दिस इज़ गुड. अब यहाँ पे जैसे अकोला सेंचुरी आई, देन करंज सोहोल ब्लैकबक सेंचुरी आई, देन तानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थाने में भी आई. तो दैट इज़ वाई एनवायरनमेंट कंजर्वेशन भी ज़रूरी था. WII को भी रोपन किया, सारे यहाँ पे क्लियरेंसेस लिए. देन फिर हमने इस फर्स्ट फेज को भी समृद्धि कॉरिडोर ओपन किया है. तो आपको नाम याद रखना है, समृद्धि कॉरिडोर महाराष्ट्र, दिस नागपुर टू मुंबई. IGI एयरपोर्ट अ हॉटस्पॉट फॉर टाउट्स टू फ्लीस टूरिस्ट, हेडेक फॉर दिल्ली पुलिस. अक्सर क्या होता है, जो भी टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं वहाँ पे फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं और इससे क्या होता है, टूरिज्म इम्पैक्ट होता है. सो दैट इज़ वाई पुलिस एक्शन, लोकल्स भी अक्सर जो जैसे यहाँ पे दिस एयरपोर्ट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, दे ट्राई टू कॉन द टूरिस्ट. सो इस पे भी एक एक्शन लेना चाहिए. प्लान टू कंजर्व सेंचुरीज ओल्ड वेसल इन केरला गोज ऑरे एंड दिस इज विझिंजम पोर्ट. ये है रेसिंग अहेड. दिस लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर. ये पेयर ऑफ बफेलो है और ये स्लश फील्ड मतलब मिट्टी पानी स्लश फील्ड में कंबाला स्पोर्ट हो रहा है दक्षिण कन्नड़ा में. एक मूवी आई थी अभी कंटारा. ये किस एरिया की है, कैन यू टेल? किस राज्य की, और स्पेसिफिकली अगर आप बता सको किस कम्युनिटी एंड एरिया की है, कैन यू टेल? सो दिस इज रेसिंग अहेड. ये जो सवाल होते हैं ना आजकल, यहाँ से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं जो इस टाइप के कल्चर, आर्ट कल्चर न्यूज़ जो बनी रहती है. दैट इज़ वाई स्टार्टिंग ऑफ दिस न्यूज़पेपर में आई हैव स्टार्टेड इंक्लूडिंग बहुत सारे इनक्रेडिबल इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के शॉर्ट वीडियोज़. सो दोज आर रियली गुड. उस पर एक टैब रखिए आप. ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ दंडकारण्य रीजन ऑन इट्स वे टू ऑब्लिवियन. सो सी, जो फूड हैबिट्स है, जैसे अगर हम फॉरेस्ट में रह रहे हैं तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर फूड हैबिट होती है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको वो फीड करते हैं. बट प्रॉब्लम ये हो रहा है जिस तरीके से कंज्यूमरिज्म हो रहा है और जिस तरीके से उनके जो ट्रेडिशनल जो डाइटरी हैबिट्स है वो चेंज हो रही है. तो जो ट्रेडिशनल फूड है अब वो मतलब लॉस्ट इन ऑब्लिवियन हो रहा है. यहाँ एग्जाम्पल दिया है दंडकारण्य छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया. तो यहाँ दिया है फूड वैरायटी इनकी चेंज हो रही है, जैसे पुरजा टू मुरिया एंड कोया पीपल, यहाँ के दिस वैरायटी इज चेंजिंग. नेचुरल फूड रिसोर्स जो है स्टिल प्रोग्रेस इन द ट्राइबल हार्टलैंड टू आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट द फूड सोर्स. यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, डॉक्यूमेंट द फूड सोर्स. Then this is Navy puts on hold plans for bigger aircraft carrier, mulls repeat of Vikrant sized vessel. तो रिमेंबर कुछ ही दिन पहले हमारा इसका इनॉग्रेशन हुआ. दिस इज इंडिजिनस एयरक्राफ्ट विक्रांत. अब आइडिया ये था हमें 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए ऑप्टिमली. तो एक तो विक्रांत हो गया, देन अभी हमें एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर और नया चाहिए इंडिजिनसली. इसका एक प्लान चल रहा था. बट अब ये बात आ रही है बिकॉज इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है. सो वाई नॉट कि हम बड़े एयरक्राफ्ट के बजाय जैसा विक्रांत बना है सिमिलर साइज़ का, सिमिलर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी का एक और एयरक्राफ्ट बना ले. तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा और जो एग्जिस्टिंग हमारा जो अभी स्ट्रेंथ डेवलप हुआ है वो यूटिलाइज भी हो जाएगा. अभी इस पर बात चल रहा है, लेट अस सी. देन दिस इज हायर पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन, ये विद फ्यू टेकर्स. नाउ सी, यहाँ दार्जिलिंग की जो टॉय ट्रेन्स है उसके कुछ जो दिस
जो रूट्स हैं उसको कैंसिल किया जा रहा है। इनसफिशिएंट मतलब यहाँ पे फुटफॉल हो रहा है, सो दैट इज़ वाई इसको कैंसिल किया जा रहा है। ये टॉय ट्रेन्स और कहाँ पर मिलती है, कैन यू टेल? एक जवाब तो दार्जिलिंग हो गया, ऐसी और भी 2 जगह है जहाँ पे टॉय ट्रेन्स चलती है। कैन यू आंसर? ये गेज होती है, मीटर गेज, नैरो गेज, ब्रॉड गेज, लाइक दैट। तो ये है टॉय ट्रेन। देन दिस is year on, and this is Tamil MP warns of China go home campaign in Sri Lanka. Then Afghan diplomat and junta government Myanmar, US UK envoys on Afghanistan to visit Delhi this week. अब ये है साइंस। पहला जो है वो है सॉल्ट इंटेक। तो सी द हिंदू में तो आज इसने बताया, पर मैं आपको कितने दिनों से बोल रहा हूँ, सॉल्ट और शुगर, इन 2 चीज़ों को कम करिए। सॉल्ट एंड शुगर, ये जो दोनों वाइट क्रिस्टल्स हैं, नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो सॉल्ट इंटेक जो हम कम करेंगे, सोडियम क्लोराइड, इससे बहुत बेनिफिट होता है। इससे आपका इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक्स, ब्लड प्रेशर एट्सेट्रा ट्रेमेंडस बेनिफिट्स हैं। NaCl जो है सॉल्ट इंटेक ग्रेजुअली कम करिए। तो ये पाया गया है डैश डाइट में भी, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, बिकॉज समटाइम्स बैक हमने एक न्यूज़ देखा था, जो इंडियन यंगस्टर्स हैं उनमें हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। सो इससे कार्डियोवास्कुलर जो डिसीजेज हैं उससे आप बचेंगे। फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, देन मीट, पोल्ट्री, होल ग्रेन्स, तो इससे आपका सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर कम होगा। WHO भी बोलता है 5 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट पर डे नहीं खाना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा नमक इज़ बैड, नमक को नो बोलिए, ना बोलिए। तो दिस इज़ देयर। हमारी डाइटरी पैटर्न चॉइसेस भी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंज्यूम कर लेते हैं, बट इसको कम करना चाहिए। चाइना एम्ब्रेसिंग अ प्लान्ड एग्जिट फ्रॉम जीरो कोविड स्ट्रैटेजी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम अपनी एक इमेज में बन जाते हैं और फिर उसी इमेज को हमें कैरी करना पड़ता है। तो कभी भी इमेज में नहीं बनना चाहिए कि एक इमेज बन गई, अब उसी में उसको अननेसेसरी एज अ बर्डन बन जाती है। चाइना की इमेज बन गई जीरो कोविड की, अब ये एक बहुत बड़ा बर्डन हो गया। तो अब चाइना अब ग्रेजुअली बोल रहा है कि वी विल, जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे अब भी हम कोविड के साथ रहना सीखेंगे। तो प्रोपोनेंट ने बताया कि जीरो तो कभी होगा ही नहीं, और इस चक्कर में इकोनॉमिक लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सो दैट इज़ वाई अभी खुद ही के दिस प्लान में, खुद ही के जीरो कोविड पॉलिसी में चाइना ट्रैप हो गया था, अब एग्जिट की बातें कर रहे हैं। तो ये जो जीरो कोविड स्ट्रैटेजी थी, इट वाज अ ब्लंडर, और अब इसी के साथ अब नेचुरली नॉर्मली लाइक अदर कंट्रीज आर डूइंग, चाइना भी उसको फॉलो करेगा। एंशिएंट स्कल फाउंड इन चाइना एड्स टू दिस होमिनिन फैमिली ट्री। तो सी एक एंशिएंट स्कल मिला है, चाइना में मिला है। दिस इज होमो इरेक्टस। हमारा भी इवोल्यूशन हुआ है, पहले हमसे क्या थे, हम यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, वर्टिब्रेट, इस टाइप से इवोल्यूशन हुआ है। तो होमो इरेक्टस एक हमारा एंशिएंट थे ये। तो इनके एक फॉसिल में यहाँ पे मिला है, स्कल है, और जिससे पता चलता है कि से दिस इज देयर, यहाँ पर हमारा इवोल्यूशन हुआ है। मिनरल्स फाउंड इन आयरन बेस्ड मीटियोराइट इन सोमालिया। तो ये जैसे एस्ट्रॉइड्स होते हैं, ये जब अर्थ के अंदर एटमॉस्फेयर में आते हैं, फ्रिक्शन होता है और ये जलने लग जाते हैं। तो ये एस्ट्रॉइड्स होते हैं जब स्पेस में होते हैं, फिर मीटियोर शॉवरिंग होती है। फिर अगर प्रॉपरली वो जल नहीं पाए तो फिर जो बचा हुआ होता है अर्थ के सरफेस तक आ गया, दैट इज मीटियोराइट। इसकी स्टडी से हम पता लगा पाते हैं कि स्पेस क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, और वंस अपॉन अ टाइम शायद अर्थ भी ऐसे ही होगा। तो 2 मीटर वाइड meteorite has been well known to generation of people who live in this area where it was named Nightfall। तो ऐसे एक meteorite जो सोमालिया का है उसकी स्टडी चल रहा है। मेगा कॉन्स्टलेशन टू सून फेस रेगुलेशन इन द USA। मेगा कॉन्स्टलेशन क्या है, जैसे स्पेस एक्स एक कंपनी है, उसका स्टारलिंक इंटरनेट नेटवर्क है, ये अर्थ है, उन्होंने बहुत सारी कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स स्पेस में डाल दी और इसके थ्रू वो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। यस, जो अभी यूक्रेन में भी दिया। तो ये जो इंटरनेट प्रोवाइड करने का मेगा कॉन्स्टलेशन है, मतलब बहुत नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है, थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स है, इसको भी अब रेगुलेट करेंगे यहाँ पे, एनवायरनमेंट पॉलिसी एट्सेट्रा अभी बात चल रही है। लेट अस सी। मॉडर्न बर्ड्स हैं, बीक इवॉल्व हुआ। बीक मतलब जैसे ये जो चोंच होती है, दिस इज बीक। तो इसी तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, जैसे एविएशन में एक इवोल्यूशन हो गया तो वो बर्ड्स बन गए, कुछ रैप्टाइल्स बन गए, कुछ से ह्यूमन बींग्स बन गए, कुछ मैमल्स थे, कुछ फिश थे। तो इसी तरीके से पूरा लाइफ इवॉल्व हुआ है। जो स्टोर्ड ब्लड है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने की यहाँ पे बात चल रही है। जैसे हम ब्लड डोनेशन भी करते हैं ना, उसका एक शेल्फ लाइफ होता है, उसके बाद वो खराब हो जाता है। सो क्यों ना किसी ने ब्लड डोनेट किया है
और वो अभी उसका रिक्वायरमेंट नहीं आया बट उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी तो हमें बेटर ब्लड बैंक उसको बेटर अवेलेबिलिटी करा पाएगा। जैसे अभी 42 डेज़ का माना जाता है, 42 डेज़ बिफोर ट्रांसफ्यूजन होता है, हम इसको से और आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, 21 डेज़ भी यहाँ पर है। तो द आइडिया इज शेल्फ लाइफ ऑफ ब्लड को बढ़ाए। आप एक सवाल का जवाब दो, यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, यूनिवर्सल रिसीवर क्या होता है। ब्लड ग्रुप हमने पढ़ा था ना, डोनर एंड रिसीवर। टेल। ये एफएक्यू बहुत अच्छा है, मैंने पूरा पेज ही लगा दिया यहाँ पे। दिस इज राइनो एंड एलिफेंट कंजर्वेशन एफर्ट सक्सेस है या नहीं है। राइनो, प्रोजेक्ट राइनो हमने देखा था विजन 2020, और दिस एलिफेंट गजराज ये भी हमने देखा था, माइक प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो क्या होता है कि ये जो दोनों जाइंट्स हैं, जेंटल जाइंट्स हैं, इनको कंजर्व करना ज़रूरी है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। इसका आगे हम एक और टॉपिक देखेंगे। तो द आइडिया इज, जैसे वर्ल्ड वाइड काजीरंगा है, काजीरंगा इज अ सक्सेस स्टोरी ऑफ राइनो। सिमिलरली एलिफेंट कॉरिडोर्स है, हमने एलिफेंट कॉरिडोर्स में प्रोजेक्ट एलिफेंट उनको कंजर्व करने की कोशिश की। राइनो की जो पॉपुलेशन है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ी है। 1905 से काजीरंगा एक प्रोटेक्टेड एरिया हो गया था राइनो का। राइनो रिपोर्ट भी बोलती है। राइनो के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, इनकी आईसाइट बहुत वीक होती है। आईसाइट वीक होती है तो अक्सर इनके एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं। तो द पॉपुलेशन अभी हाल ही में स्टेबल है। इनफैक्ट हम इसको डाइवर्सिफाई भी करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कॉन्सेंट्रेशन हो गया है एक्चुअली काजीरंगा में, तो डीपॉपुलेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। पोचिंग एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है और इसलिए हम अक्सर इनका जो हॉर्न है उसको कट भी कर देते हैं या इंक डाल देते हैं इसमें। कई बार हम जो कलेक्टेड हॉर्न्स हैं उनको बर्न करते हैं टू सेंड अ मैसेज कि इसका जो मेडिसिनल वैल्यू है इट्स अ मिथ, और पोचिंग जो हॉर्न के लिए होता है राइनो का, इट शुड बी स्टॉप्ड। तो एंटी पोचिंग मेजर्स होते हैं। अब एक सवाल आया था, राइनो क्या केवल इंडिया में मिलता है? तो नहीं, नेपाल में भी राइनो मिलता है। और द प्रॉब्लम इज़ कि जो फॉरेस्ट एरिया है वो लिमिटेड है और वहाँ पे दिस बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो रहा है। तो द पॉइंट इज़ कि इसमें ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट बढ़ रहा है, थ्रेट्स बढ़ रहा है, नॉट ओनली फ्रॉम पोचर्स बट डे टू डे एक्टिविटीज़, इनका इकोसिस्टम कोलैप्स हो रहा है। सो दैट इज़ वाई हमें यहाँ पे 360 डिग्री अप्रोच लाने की ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू कंजर्वेशन। ओवरऑल राइनो का कंजर्वेशन एफर्ट अच्छा है बट मच टू बी डिजायर्ड। एलिफेंट में भी यही सिचुएशन है। इंडिया में 60% एशियन एलिफेंट्स रहते हैं। एंडेंजर्ड लिस्ट में है IUCN और शेड्यूल 1 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो दिस एनिमल एलिफेंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। चैलेंजेस क्या होते हैं, मैमल जो है इसकी भी पोचिंग हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। आइवरी एक बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता है, आइवरी। तो द आइडिया इज इसका भी पोचिंग होता है दिस एलिफेंट का, और अक्सर हम देखते हैं कि वो अगर ह्यूमन एरिया में आ जाते हैं, एंथ्रोपोजेनिक आ जाते हैं, तो क्लैश होता है और कई बार इनको मार भी दिया जाता है, क्रैकर्स एट्सेट्रा। सो विच इज़ नॉट राइट। रोड्स होती है वो अगर फ्रेगमेंट करती है इकोसिस्टम को, तो अक्सर ट्रेन से एक्सीडेंट हो जाता है या फिर बस ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में स्टार्ट हुआ था सर्वाइवल ऑफ एलिफेंट को इंश्योर करने के लिए, और हमने कॉरिडोर्स बनाए, जैसे अगस्त्यमलाई में एलिफेंट कॉरिडोर्स है। तो सो फार दीज आर डूइंग गुड, बट अगेन एनिमल्स और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट कम करने की ज़रूरत है। चीता एंड टाइगर द सागा ऑफ बिग कैट्स इन इंडिया, ये बिग कैट्स कहलाती है। सी दिस इज चीता, और ये अफ्रीकन चीता है, नामीबिया से आया है ये। सिमिलरली पहले इंडिया में एशियाटिक चीता मिलता था जो अब एक्सटिंक्ट हो गया है। शायद ईरान में कुछ बचे हैं बट अब एशियाटिक चीता ज़्यादा नहीं है। दिस इज़ अफ्रीकन चीता। तो ये नामीबिया से हमने बुलाया है, इसको अभी हम एक्लिमेटाइज कर रहे हैं कूनो नेशनल पार्क में, और यहाँ पर इनका पॉपुलेशन सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि चीता कैट फैमिली में थोड़ा स्मॉल होता है। चीता इवन रोर भी नहीं करता। हमारे यहाँ ऑलरेडी लायन है, टाइगर है, तो टाइगर और इनके साथ इनका क्लैश होगा तो चीता सर्वाइव नहीं करेगा। टाइगर इज़ वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो किस तरीके से इनको सूटेबल यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो चीता अफ्रीका का चीता है ये। चीता को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे एक टाइम पे इंडिया में बहुत चीता थे, बट अगेन बिकॉज ऑफ पोचिंग वो सब चले गए। अब फिर ये अफ्रीका से चीता री इंट्रोडक्शन किया गया है। टाइगर का भी अच्छा खासा पॉपुलेशन हो गया है, 2967। टाइगर इज़ अ क्लियर कट सक्सेस स्टोरी। हमने टेक्नोलॉजी यूज़ किया, फोटोग्राफ, कैमरा ट्रैप, इन सब चीज़ों से कंजर्वेशन में काफ़ी एफर्ट्स डाले। तो टाइगर्स के नंबर बड़े हैं। प्रॉब्लम भी सेम ही है। यहाँ पे भी टाइगर, लायन, चीता, एलिफेंट, राइनो की जो इनका घर है वो श्रिंक होता जा रहा है। फॉरेस्ट इज डाइंग, और इकोसिस्टम नहीं रहेगा तो फिर एनिमल्स कैसे रहेंगे।
ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, कई बार हमने देखा है, एक बड़ी सी बर्ड है और ये फ्लाइट भी है। बट प्रॉब्लम ये आती है बिकॉज इट इज़ वेरी हैवी। फ्लाइट के टाइम पे सामने हाई टेंशन वायर आ गया, इनकी पोचिंग भी होती है, तो ये खुद को तुरंत डाइवर्ट नहीं कर पाती और एक्सीडेंट हो जाता है। तो हम जो हाई टेंशन लाइंस हैं उसको अंडरग्राउंड करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड थार डेजर्ट में सबसे ज़्यादा मिलती है और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी है। अब बिकॉज फिर ये जो बर्ड्स होती है ये बॉर्डर्स को नहीं जानती, तो एट टाइम्स ये पाकिस्तान चली जाती है। फिर इनके कंजर्वेशन एफर्ट में इंटरनेशनल इंटर कंट्री कोऑपरेशन की फिर रिक्वायरमेंट होती है, तो उससे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है। तो मोर्टैलिटी सबसे ज़्यादा इनकी हो रही है पावर लाइन कोलिजन इन थार। इसके लिए इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अपेंडिक्स 1 में रखा है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिला हुआ है, जिसको इक्विवेलेंट टू से इवन टाइगर, हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिला हुआ है इन्हें, दिस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। पॉपुलेशन इनकी डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट सबसे ज़्यादा राजस्थान और गुजरात में है। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा में भी मिलती है। तो हैबिटेट इम्प्रूवमेंट एंड कंजर्वेशन ब्रीडिंग ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हैबिटेट को बेहतर करो, ऑटोमेटिकली स्पीशीज सर्वाइवल का चांस बढ़ जाता है। थ्रेट्स यही है कि कई बार ये अपने नेस्ट को ग्राउंड पे लगाती है और कई बार यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स वगैरह भी आ जाते हैं। देन इसके अलावा पेस्टिसाइड कंटेमिनेशन हो जाता है, डॉग्स, पिग्स, नेटिव प्रेडेटर्स आ जाते हैं और इनके नेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये जैसलमेर डेजर्ट नेशनल पार्क में है। कंजर्वेशन प्रोजेक्ट टाइगर की तरह या फुल थ्रॉटल चल रहा है, कम्युनिटी सेंट्रिक होना भी ज़रूरी है। सो दिस इज़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देन मास्टर स्पीकर, और ये है टेलीकॉम इम्पोर्ट्स अंडर लेंस एज मेकर्स फ्लैग चाइनीज़ गियर, जैसे हुआवे और एटसेट्रा का जो 5G इक्विपमेंट्स है हमने नहीं लिया बिकॉज चाइनीज़ सर्वेलेंस। फार्मा सेक्टर विल टच दिस मच बिलियन बाय 2030। फार्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है फार्मा। रशियन ऑयल रेवेन्यू कुड ब्रेव EU बैन, एंड यहाँ पर ये है स्पोर्ट्स। अब देखो, एनिमल एलिफेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, तो इस तरीके से ट्री टॉप वॉच बनाई जाती है। पेड़ ट्री के ऊपर ऐसे दिस ट्री टॉप वॉच बनाया, मचान बनाया है। तो ऐसा फार्मर्स असम में कर रहे हैं ताकि वो जो एलिफेंट्स रेड करते हैं इनके एग्रीकल्चर फार्मलैंड में, उसको ये पहले से देख पाए और नेसेसरी मेजर करके उसको अवॉइड कर पाए। तो अगेन व्हाट डज इट टेल? इट टेल्स कि ह्यूमंस और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। अक्सर एलिफेंट का ये कॉरिडोर था, इस एरिया से इधर जाता था, बट बीच में खेत आ गए, बहुत सारे ह्यूमन पॉपुलेशन आ गई, तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट होगा एनिमल और ह्यूमन का। दिस इज द प्रॉब्लम। एक मूवी आई थी, इफ़ यू गेट टाइम, एक शेरनी करके मूवी आई थी, अमेजॉन प्राइम पे है। उसमें ये बड़े अच्छे से बताया है कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है ये क्यों हो रहा है। बिकॉज एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस हैं, एंथ्रोपोजेनिक रीजंस हैं। हम एनिमल हमारे घर नहीं आ रहा है, हम एनिमल के घर चले गए। देन दिस इज, जैसे एलिफेंट्स अक्सर क्रॉप्स डैमेज कर देते हैं, फिर कई बार यहाँ पर उनको अवॉइड करने के लिए ऐसे स्केयर क्रो भी लगाए जाते हैं। ऑल टाइप ऑफ थिंग्स वी आर डूइंग, बट इसमें तभी सॉल्यूशन निकलेगा जब हम एक सिस्टमेटिक प्लानिंग से एनिमल्स को भी थोड़ा स्पेस देंगे, देन ओनली वी विल फाइंड परमानेंट सॉल्यूशन। Suggestions to limit family size swamp expert, this is uniform civil code, and ये वर्ल्ड कप, दिस केरला फीवर, एंड दिस इज बाइडन, अभी बात नहीं हो रहा है पुतिन के साथ। ईरान स्टेट मीडिया बोल रहा है नया न्यूक्लियर प्लांट बना रहे हैं। चाइना पुलिस यूज फोन्स, दिस सर्वेलेंस। देन अभी एयर इंडिया अब टाटा का हो गया। टाटा के पास ऑलरेडी एयरलाइंस थी, विस्तारा एट्सेट्रा, इन सब को एक करने की कोशिश चल रही है। एक बहुत बड़ा जाइंट मर्जर हो रहा है यहाँ पर। देन दिस इज NPCI. NPCI has extended UPI market cap deadline by 2 years. NPCI is revolutionary. NPCI का जो UPI है ये revolutionary। तो पहले ऐसा था कि कोई भी एक मार्केट शेयर का प्लेटफॉर्म ऑपरेटर है UPI का, उसको 30% से ज़्यादा कैप नहीं होगा। हमने ऐसा इसलिए किया था ताकि एक मोनोपोली नहीं हो जाए। जैसे फ़ोन पे और गूगल पे काफ़ी पॉपुलर है, तो ऐसा नहीं हो कि फ़ोन पे 50% से ज़्यादा मार्केट कैप ले ले या गूगल पे, नो। बट ये डेडलाइन हमने फिर बढ़ा दिया है, इसलिए क्योंकि आज की डेट में हम NPCI UPI डिजिटल पेमेंट को एनकरेज करने की कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन करें। विल टाइटन स्क्रूटिनी ऑफ इम्पोर्ट्स, एंड देन दिस इज़ एंटरटेनमेंट। सो दिस इज़ इंडियन एक्सप्रेस। हमें ये डिस्कस करना था, यू हैव वन मोर डे, एक दिन का और टाइम है। साइबर क्राइम्स को आप कल करो, कल इसको फिर हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।